हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की आराधना हो। सबको जय यीशु। जय यीशु। हम सभी लोग एक छोटा सा सफ़र कर रहा है पवित्र मिस्सा बलिदान के बारे में। यीशु ने हमको समझाया। संत यूहन्ना अध्याय 6, एक एक दिन में एक एक वचनों को लेकर हम समझने के लिए परिश्रम कर रहे थे। कल हमने देखा जब यीशु ने कहा स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ और जो रोटी मैं दूंगा वो मेरा मांस है। तो यहूदी आपस में वाद विवाद करने शुरू हो गया, ये अपना शरीर हमें खाने के लिए कैसे दे सकता है। उसके बाद बड़ा समस्या चल रहा है और हम आज पढ़ेंगे संत यूहन्ना अध्याय 6 वचन 66 से लेकर 66 से लेकर। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए ईसा ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाने चाहते हो? सिमोन पेत्रुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो ये आज के वचनों से एक बहुत बड़ी शिक्षा प्रभु हमें देता है। जब पवित्र मिस्सा बलिदान की शिक्षा आसानी नहीं था, कठिन था, क्योंकि स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ यीशु ने कहा। उसके बाद यीशु ने कहा वो मेरा रोटी, स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी वो मेरा मांस है, बोला वो मेरा शरीर है। तो ये कैसे समस्या आ गया, यीशु अपना शरीर हमें कैसे खाने के लिए दे सकता है? हम अपना पापा मम्मी हमको कितना भी प्यार करते हैं वो हमको टुकड़ा करके नहीं दे सकता है, अपने शरीर खाने के लिए दे नहीं सकता है। अपने पसीने से हमारे लिए कमाई करके, हमको मेहनत करके, उनकी नींद को त्याग करके, बड़ा त्याग है, लेकिन इतना त्याग तो कोई नहीं कर पाएगा, अपने शरीर को टुकड़ा करके दे नहीं पाएगा। इसलिए ये समझने में आसान नहीं है, कठिन है। इसलिए हम देखते हैं संत यूहन्ना अध्याय 6 में वचन 59 से लेकर बहुत सारे लोग यीशु को छोड़ने जाना शुरू किया। बोला यह तो कठोर शिक्षा है, इससे कौन मान सकता है? ये जानकर मेरे विषय में लोग भुनभुना रहे। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? तो काफ़ी लोग उनको छोड़कर चला गया। तब रह गया मात्र 12 लोग, प्रेरित लोग रह गया। यीशु ने उनको भी पूछा, क्या तुम लोग भी यीशु को छोड़ना चाहता है? क्या तुम लोग भी चले जाने चाहते हो? ये बहुत बड़ी आश्चर्यवाद सवाल है। सब लोग छोड़कर चला गया। एक कठिन शिक्षा है बोलकर सब लोग छोड़कर जा रहा है। उस समय प्रभु ने को खराब नहीं लगा, प्रभु ने किसी को ठोका नहीं, प्रभु किसी को रिक्वेस्ट नहीं किया रुक जाइए ना, मैं आपको समझा दूंगा, ऐसा नहीं बोला। लेकिन वो लोग छोड़कर चला गया। बाकी रह गए 12 प्रेरितों को यीशु बोल रहा है, क्या तुम लोग भी छोड़कर जाना चाहते हो? प्रियजनों, 2000 वर्ष पहले जब यीशु पहली बार पवित्र मिस्सा बलिदान के बारे समझाते समय में समझ में नहीं आने पर बहुत सारे लोग छोड़कर चला गया। पिछले 2000 साल में हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग कैथोलिक कलीसिया से इसी प्रकार चला गया। पवित्र मिस्सा बलिदान पर विश्वास नहीं किया, पुरोहिताई जीवन पर विश्वास नहीं किया, पुरोहिताई संस्कार पर जो विश्वास नहीं किया, बहुत सारे लोग छोड़कर चला गया। बहुत सारे लोग अपने अपने मिशन खोला, अपने गिरजाघर खोला। लेकिन सब लोग चले जाने पर यीशु ने किसी को रुकवाया नहीं। इसने बोला, क्या तुम लोग भी कठिन है इसलिए तुम लोग भी जाना चाहते हैं? पेतरुस ने एक बहुत प्यारा उत्तर दिया। पेतरुस ने कहा, सिमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही वचनों में, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। पेतरुस ने बात कैसे उनके मुंह से निकल गया हमको पता नहीं है। पेतरुस को भी समझ में नहीं आया यीशु ने जो बोला है, लेकिन इतना समझ में आया यीशु जो बोलता है वो सारी बात में ये आता था, अनंत जीवन,
आनंद जीवन, आनंद जीवन। ये आनंद जीवन शब्द कठिन है, इस संसार का जीवन की बात नहीं, स्वर्ग की बात है, समझना आसान नहीं। लेकिन पेत्रुस ने बोला इसमें तो कुछ आनंद जीवन का संदेश है। प्रियजनों, हम पिछले दिन में करीब 5 दिनों से हम संत योहन 6 को मनन कर रहा है। आज उसके आखिरी समाप्ति का दिन है। तो यीशु ने इससे सवालों को उत्तर, ये लोग यीशु के पीछे घूम कर आया, प्रभु आप आज आप इधर कब पहुंचे, बड़ा प्यार से पूछ रहा है। तो यीशु ने वो जवाब दिया, तुम लोग चमत्कार देखने के कारण नहीं बल्कि रोटियों खाकर तृप्त हो गया, इसलिए तुम मुझे ढूंढ रहे हो। यीशु ने जवाब दिया, नश्वर भोजन के लिए परिश्रम मत करो, जो आनंद जीवन तक बना रहता है उसके लिए परिश्रम करो, जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा। तो सांसारिक भोजन के लिए, शाश्वत जीवन के लिए, इस दुनिया के लिए परिश्रम करने वाले, उस भोजन के लिए परिश्रम, इस दुनिया के नश्वर भोजन के लिए परिश्रम करने वाले मनुष्यों के सामने यीशु ने एक बहुत बड़ी बात बताया था, आनंद जीवन देने वाला उस भोजन के लिए तुम्हें परिश्रम करना है। उस परिश्रम की बातें इन दिनों में आप मनन कर रहा था। जब सब लोग छोड़ कर जाने पर पेत्रुस ने मात्र बोला, हम नहीं जाएंगे, आपके ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। आज तक बाकी लोग यीशु को खोज रहा था, नश्वर भोजन के लिए खोजते हुए आया। यीशु ने बोला, नश्वर भोजन के लिए परिश्रम करना अभी से बंद करो और उस आनंद जीवन तक देने वाला, जिसे मानवपुत्र, उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो आनंद जीवन तक बना रहता है, उसके लिए जो मानवपुत्र तुम्हें देने वाला है। आज उस बात का जवाब पेत्रुस ने बोला, हम भी रेडी हैं, सब लोग खोज रहा है, नश्वर भोजन के लिए खोज रहा है, इसलिए बाकी लोग छोड़कर चला गया, लेकिन हम नहीं जाएगा, लेकिन आपके ही वचनों में आनंद जीवन का संदेश, हम नहीं जाएंगे, आपके ही वचनों में आनंद जीवन का संदेश है। पवित्र मिसा बलिदान क्या है समझना है तो प्रियजनों, ये इस संसार के लिए को जीवन को बनाकर रखने वाला भोजन नहीं है। इसलिए यीशु ने पिछले दिनों में हमने मनन किया, यीशु ने कहा, जो मेरा शरीर खाता है उसको कभी भूख नहीं लगेगा, उसको कभी प्यास नहीं लगेगा। प्रियजन, जब सब लोग छोड़कर चले गए और कुछ लोग मात्र, क्या आप लोग भी छोड़ना चाहता है, आप प्रभु ने उनको भी इजाजत दिया, फिर भी नहीं समझ में आने पर भी, मेरी बात ध्यान से सुनना, यीशु ने जो बोला आनंद जीवन की भोजन की बात जो बोला, नहीं समझ में आने पर भी हम छोड़कर नहीं जाएंगे, और आपके ही शब्दों में आनंद जीवन का संदेश है बोलकर यीशु के साथ जो रुक गया है, जो रह गया, उन लोगों का नाम है 12 प्रेरित लोग। उन लोगों का नाम है प्रेरित लोग। उन प्रेरितों पर खड़ी है कैथोलिक कलीसिया, जिन्होंने ये फैसला लिया, हम नहीं जाएंगे। प्रियजनों, पवित्र मिसा बलिदान एक रहस्य है, एक रहस्य है। रहस्य को मैंने पिछले दिन में भी बोला, मिसा बलिदान को बुद्धि से समझा नहीं सकता है, ये रहस्य है विश्वास से स्वीकार करना। पेत्रुस ने विश्वास के द्वारा बोला, प्रभु हमको समझ में नहीं आया, लेकिन हम नहीं छोड़कर नहीं जाएंगे, आपके ही वचनों में आनंद जीवन का संदेश है। जब कैथोलिक कलीसिया से कोई विश्वासी अन्य मिशन में चले जाते हैं, जो समझने वाले लोगों को बहुत बड़ा दुख लगता है। मुझे मेरी मम्मी की याद आता है, जब हमारे परिवार से कोई कैथोलिक कलीसिया छोड़कर गया तो मम्मी और कुछ नहीं बोला, उन्होंने मम्मी के मुंह से बोला, ये कैसे परम प्रसाद छोड़कर चले जा सकता है। मम्मी को कुछ समझ में आया क्या पवित्र मिसा बलिदान क्या है, परम प्रसाद क्या है, कुछ समझ में आई है क्या? नहीं, समझ में नहीं आने पर भी यीशु ने जो बोला था ना, रोटी उठाकर कहा यह मेरा शरीर है बोलकर हमें अंतिम भोज के समय में यीशु ने दिया था। नहीं समझ में आने पर भी यीशु ने हाथ में दाखरस से भरा कटोरा उठाकर कहा था यह मेरा रक्त है। मम्मी ने विश्वास कर लिया।
आज भी इसी विश्वास पर जीवित है। आज भी करीबी 80 साल के ऊपर होने पर भी डेली डेली गिरजा जा नहीं सकते हैं, संडे में भी जा नहीं सकते हैं, चल नहीं पाते हैं, लेकिन डेली टीवी में मिसा बलिदान में भाग लेते हैं और डेली परम प्रसाद के सामने आराधना में भाग लेते हैं। यदि आप लोगों का मौका मिलने से डेली मिसा बलिदान में गिरजा में जाकर मिसा बलिदान में भाग लेना, क्योंकि एक मिसा कैसे बनता है, उसमें एक बड़ा त्याग होता है, बड़ा सैक्रिफिस होता है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया बताती है, बहुत सारे लोग सोच कर पूछने से बोलेगा यीशु ने कब मिसा बलिदान की स्थापना किया है, सब लोग बोलेगा अंतिम बारी में, अंतिम भोज में। लेकिन कैथोलिक कलीसिया बताती है यीशु ने मिसा बलिदान की स्थापना अंतिम भोज में मात्र नहीं किया, लेकिन उसी दिन शुरू किया, लेकिन असली बलि कलवारी में हुआ। इसलिए कलीसिया बताती है वी कैन नॉट सेपरेट द मॉन्डी थर्सडे एंड गुड फ्राइडे। पुण्य बृहस्पतिवार और पुण्य शुक्रवार को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता है। पुण्य बृहस्पतिवार के दिन में हाथों में रोटी उठाकर यीशु ने कहा ये मेरा शरीर है, ये तुम्हारे लिए, यह तुम्हारे लिए टुकड़ा किया जाएगा, ये तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। प्रियजनों, अगले दिन में पुण्य शुक्रवार के दिन में कलवारी में यीशु की असली बलि हुआ, सैक्रिफाइस हुआ। दाखरस में भरा कटारा उठाकर यीशु ने कहा यह मेरा रक्त है, बहुत सा संसार के पापों के लिए ये बहाया जाएगा। हाथ में उठाता समय ये दाखरस था, लेकिन यीशु ने कहा एक मेरा रक्त है, वो रक्त में बदल गया, असली रक्त बहाया गया, अगले दिन में कलवारी की पहाड़ी पर बहाया गया। इसलिए कलीसिया बताती है हम लोग पुण्य शुक्रवार को और गुड फ्राइडे को अलग नहीं कर सकता है, वन एट सेम, दोनों एक हैं। इसलिए प्रियजनों, हमको समझ में नहीं आने पर भी हमको ये फैसला लेना पड़ेगा, मैं कहीं पर भी कैथोलिक विश्वास को छोड़कर नहीं जाएगा, मिसा बलिदान को छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि कलीसिया बताती है हर एक संस्कारों में हमें यीशु की कृपा मिलता है, तो मिसा बलिदान में, परम प्रसाद में हमें यीशु की कृपा मात्र नहीं, कृपाओं का दाता को भी हम स्वीकार करते हैं। एक एक संस्कार में ईश्वर की कृपा मिलता है, लेकिन मिसा बलिदान में मात्र कृपा नहीं, लेकिन कृपा को देने वाला यीशु को हम रोटी के रूप में स्वीकार करते हैं। और यीशु ने जैसे हमको कहा, वो रोटी को ग्रहण करने के बाद यीशु ने कहा जो मेरा शरीर खाता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें निवास करता हूँ। इसलिए प्रियजनों, पिछले 5-6 दिनों से संत यूहन्ना अध्याय 6 को हम हल्का से समझने के लिए कोशिश कर रहे थे। मैंने हल्का सा बताया, मैं भी समझ रहा हूँ, आप भी संत यूहन्ना बार बार पढ़िए, अध्याय 6 बार बार पढ़िए, पवित्र आत्मा आपको समझा देंगे, क्योंकि एक रहस्य है, आत्मा ही हमको समझाना है, यीशु ही हमको समझाना है। लेकिन आज के दिन में एक फैसला ले लेंगे, मैं और मेरे जीवन में, मैं और मेरा परिवार, हम यीशु की सेवा करेंगे। कौन सी यीशु की सेवा? परम प्रसाद में उपस्थित यीशु की सेवा, संस्कार में उपस्थित यीशु की सेवा, पुरोहितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा उतर कर इसको यीशु के शरीर और रक्त में बदल दे बोलकर पवित्र आत्मा का शब्द मात्र से आह्वान करके एक शब्द में ही उस रोटी एवं दाखरस को यीशु के शरीर और रक्त में बदलने वाला पुरोहिताई संस्कार में विश्वास करने वाले कलीसिया में मैं और मेरा परिवार मजबूत रहेंगे। एक फैसला हमको लेना पड़ेगा। इसलिए आज मैं हमको प्रभु से प्रार्थना करना है। आज के दिन में एक छोटी सी बात और बताऊंगा। एक दिन में संत फ्रांसिस असीसी के पास कुछ लोग एक पुरोहित को लेकर आया। वो पुरोहित ने कुछ गलती किया था, इसलिए संत फ्रांसिस असीसी कितना महान संत था, दुनिया उनको महान संत मतलब दूसरा मसीहा नाम दिया है, कलीसिया ने ही उनका नाम दिया है। उनको पुरोहिताई का बुलाहट मिला, उन्होंने बोला नहीं मैं पुरोहित बनने के लिए योग्य नहीं, मुल्क अपने आप को पीछे हटकर एक ब्रदर जैसा जीवन बिताया।
पूरा दुनिया जानता था एक पूरा महान संत है। इसलिए एक पुरोहित जो गलती किया तो उनको लेकर उस ब्रदर डीकन फ्रांसिस असीसी के पास आकर बोला, हम इनको दंड दे नहीं सकता है, आप दंड दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक गलती किया है। आपको पता है संत फ्रांसिस ने क्या किया है? तुरंत घुटने टेककर उस पुरोहितों को दोनों हाथों को अपने हाथ में ले लिया और ऐसे चुंबन किया। कैसे? ये एक नया पुरोहित का अभिषेक में मिलने के दिन में हम लोग भी इस पुरोहित का हाथ को चुंबन करता है, क्योंकि बलि चढ़ाया हुआ हाथ है बोलकर हम भी चुंबन करके प्रभु के आशीर्वाद लेते हैं। उसी प्रकार उस पुरोहित का हाथ लेकर संत फ्रांसिस ने उनका हाथ को चुंबन करके कहा, मुझे पता नहीं इस पुरोहित ने क्या गलती किया है, लेकिन एक बात मुझे मालूम है, इस पुरोहित के हाथ में डेली यीशु स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आता है। मैं इनको दंड देने के लिए योग्य नहीं हूँ, बस इनकी आदर मात्र कर सकता हूँ। प्रियजनों, कैथोलिक कलीसिया में विश्वास करने वाले आप लोगों से मेरा एक छोटा सा अनुरोध है, हमें डेली प्रभु को धन्यवाद देना, पुरोहितों के लिए एक एक पुरोहितों के लिए धन्यवाद देना। इस धरती पर मेरे लिए और आपके लिए आशीर्वाद बांटने के लिए प्रभु ने दिया है। कलीसिया बताती है, एवरी प्रीस्ट इज ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ गॉड्स ग्रेस। ईश्वर की कृपा को बांटने वाला है एक पुरोहित। हमें पुरोहित हर एक संस्कार में कृपा बांटता है। मिस्सा बलिदान में हमें यीशु को ही पूर्ण रूप से शरीर एवं रक्त के साथ मानते हैं। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, घुटने टेकेंगे और प्रार्थना करेंगे, ये प्रभु हमारे जीवन में पुरोहितों के द्वारा जो आशीष मिला, पुरोहितों के प्रति आदर एवं सम्मान हम करें, और साथ ही साथ मिस्सा बलिदान के प्रति हम और हमारे परिवार मिस्सा बलिदान के प्रति हमारी निष्ठा में आगे बढ़ेंगे। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, परम प्रसाद की आशीर्वाद स्वीकार करके आपके जीवन में एक सच्चे कैथोलिक बनकर ईश्वर की आशीर्वाद, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी के आशीर्वाद को आपके जीवन में हमेशा के लिए बना रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। हम सब परम प्रसाद की आशीर्वाद स्वीकार करेंगे। हे